हाय एवरीवन। अभी तक के वीडियोस में हमने बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जाना, कुछ हमने एनिमल्स के बारे में जाना, कुछ हमने हनुमान चालीसा के ऊपर भी जाना, इसके अलावा भी कुछ हमने नया जाना। लेकिन आज बात करेंगे हम ह्यूमन बॉडीज के बारे में, हमारी बॉडीज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडीज में बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो आप पहले से जानते हो, बट कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी हैं जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा। जैसा कि सबसे पहला फैक्ट, हम सभी को ही जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन सभियों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग होते हैं। एवरी पर्सन हैज देयर ओन फिंगरप्रिंट्स, इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स। बट क्या आपको पता है कि फिंगरप्रिंट के अलावा भी हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बिल्कुल इंडिविजुअल होते हैं, जो कभी किसी से मैच नहीं कर सकते हैं। दोज पार्ट्स आर योर लिप्स, आपके लिप्स, योर टंग, हमारी जो जीभ है जिससे हम अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी खाने का लुत्फ उठाते हैं, हमारे टंग। ये भी कुछ ऐसे हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। एवरी ह्यूमन बॉडीज हैव देयर ओन पिटप्रिंट्स ऑफ टंग, ऑफ लिप्स, ऑफ आई, जस्ट लाइक आवर डीएनए। चलिए अब दूसरे फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि डू यू नो दैट कानों से जो गंदगी बाहर निकालते हैं, दैट इज नोन एज ईयर वैक्स, वो एक्चुअली में वैक्स होता ही नहीं है। दैट इज द स्वेट ऑफ योर ईयर। वो आपके कानों का पसीना है जो एज अ ईयर वैक्स बाद में बाहर निकलता है। अगेन ये एक नई चीज है जिसको हम बड़े ही इस वाली चीजों में काउंट करते हैं कि ईयर वैक्स है, बट या डेफिनेटली ये पसीना है, बट उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। इस टाइम एवरी टाइम इंटरवल पे इसको क्लीन करते रहिए, अपनी हाइजीन को मेंटेन करते रहिए। आते हैं अगले फैक्ट के ऊपर। जब हमने ईयर वैक्स की बात की है तो हमें बात करनी चाहिए अपने नोज की भी। तो आपके नोज, जब जब आप स्नीज करते हैं, जब जब हम छींक मारते हैं, तो आपको पता है छींक मारते टाइम आपके नाकों से निकलने वाली हवा यानी एयर ब्लो की स्पीड कैन गो अप टू 165 किलोमीटर पर आवर। हमारे छींक के समय में हमारी नाक से निकलने वाली हवा की स्पीड लगभग 165 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। नाउ यू कैन इमेजिन आवर फास्टेस्ट बॉलर की स्पीड और हमारे नाक से हवा ग्रो करने की, तो हम भी काफी तेज है। अब जब हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, तो अब हम अपने ब्रेन के पावर की भी बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा ब्रेन इतना पावर जनरेट कर सकता है कि हम एक लाइट बल्ब को भी एनलाइटन कर सके। यानी हमारा ब्रेन अप टू 25 वॉट तक के पावर को जनरेट कर सकता है, जिससे लाइट बल्ब भी जलाई जा सकती है। चलिए ये तो बात हुई चेहरे की। जब हम चेहरे की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट आवर टीथ। जब टीथ की बात करते हैं तो क्या आप सभी को पता है कि टीथ आर द पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन बॉडी। टीथ को हमेशा स्केलेटन में काउंट किया जाता है, लेकिन टीथ को हड्डियों में काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्केलेटन क्या होती है, हमारी बोन की स्ट्रक्चर होती है, हमारी बॉडी की फ्रेमिंग होती है जो बोन से बनी होती है। लेकिन टीथ बोन से बिल्कुल बनी नहीं होती है, बट स्टिल इट काउंट इन अ स्केलेटन। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब जब हमारी डेथ होती है, तो जैसे हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है, बॉडी डिकम्पोज के टाइम में हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स, स्किन डिकम्पोज होते हैं, लेकिन हमारी बोन्स डिकम्पोज नहीं हो पाती। ठीक उसी तरह हमारे टीथ भी डिकम्पोज नहीं हो पाती। जब टीथ की बात हमने की है तो थोड़ा जॉ मसल्स की भी बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है आपके जॉ मसल्स। इसलिए शायद इसीलिए जब WWE वगैरह फाइट होती है, उसमें जब जबड़े पे मुक्का पड़ता है तो हमारा जबड़ा टूटता नहीं। आइंदा किसी को जबड़े पे मुक्का मारने से पहले ये याद रखिएगा कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कभी और हम बाकी की बॉडी पार्ट्स के बारे में बात जानेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आप सभी को शायद मालूम नहीं हो। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्लीज मोटिवेट मी while giving some sort of a comments, positive comments. Till then, thank you so very much.